वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। बच्चों, आज मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बेसिक डिवाइड्स के रूल लाए हुए हैं। काफ़ी बार हमसे यहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है कि हमें एक्चुअली डिवाइड करने क्या है, तो हमें इन्हें एक बार रेफ़र करना चाहिए। मैंने बेसिक से बताया हुआ है, जितने तरह के डिवाइड हो सकते हैं वो उन सभी को मैं आपके यहाँ पे मतलब इन PDF के थ्रू मैंने लाया हुआ है। यहाँ पर मैं रफ वर्क करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मेरी ऑडियो आपके तक पहुँचती रहेगी, आपको उस हिसाब से समझते रहना है। जैसे फिर पहला क्वेश्चन है कि 77, आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है कि 77 को 6 से डिवाइड करना है। अब 77 में यदि हम पहले वाले में देखते हैं तो 6 1 जा 6 होगा और 7 में -6 करना है तो आपको 1 आएगा, और 7 में आप 6 माइनस करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा और यहाँ पे आप 7 ऐसे लिख देंगे। अब 117, अब ये 17 में आप 12 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्यू से दिखाया गया है। यहाँ पे जैसे क्यू को जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या हो गया, 12 हो गया और रिमाइंडर आपका 5 हो गया। इसी तरह बाकी क्वेश्चनों में मैंने यहाँ पर किया हुआ है, तो इनको आपको देखना है। सेकंड उसमें क्वेश्चन में देखिए कि 3 को करना है, तो पहले तो आपका 51 है, 3 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 ज़्यादा हो जाएगा, आपने 3 1 जा 3 करना पड़ेगा। 3 1 जा 3 करेंगे आप तो 5 - 3 करेंगे आप तो 2 आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे दिए आते हैं तो 59 है। 59 को आपने 6 से डिवाइड करना है, तो 6 की टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 6 9 जा 54 होता है ना। अब यहाँ पे 59 में 54 माइनस करेंगे आप, 9 में 4 माइनस करेंगे तो आपको 5 आएगा, और 5 में 5 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा जो है 9 हो गया और रिमाइंडर हमारा 0 5 या 5 हो गया। इसके बाद यहाँ पर ये आपके लिए 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए जो है इसको जो है घर में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद 81 का देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो 8 पहले आपने सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट में पहले 8 यहाँ पे देखिए, तो 6 1 जा आपका 6 हो जाएगा। 8 में 6 माइनस करेंगे आपका 2 हो जाएगा। 1 आपने डाउन करना है, 21 हो जाएगा। अब 6 टेबल देखिए आपका 21 कब आएगा, तो यदि मैं देखता हूँ 6 3 जा आपका 18 हो जाएगा, और 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 24 हमारा जो है 21 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 3 जा लेना पड़ेगा, और आपका जो है 13 आएगा। तो क्वेश्चन आपका 13 होगा, और जो रिमाइंडर हमारा नीचे जो है आपका 0 3 या 3 बचा हुआ है, तो इसको आपने लिख देना है। अब यहाँ पे हम बेसिक तैयारी यहाँ पे करेंगे यहाँ पे। और देखिए जैसे मान लीजिए सिंपल सिंगल डिजिट के आते हैं कि आपको 8 है और 2 की टेबल में कितने बार में आएगा। 8 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8 होगा, और 8 में 8 माइनस करेंगे आपका 0 होगा। सेम वे यदि 9 है और सिंगल डिजिट 3 से करना है, तो पहले आपने देखना है कि 3 की टेबल में कब 9 आएगा। 3 3 जा आपका 9 होता है, और 9 - 9 करेंगे आप तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। सेम 10 का भी किया हुआ है। इस तरह देखो जो यहाँ पे 12 का भी है, 2 6 जा आपने 12 करना है। चलिए, इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट हमने जो है इससे बड़ी वाली डिजिट में हम देखते हैं कि 244 है। 244 के अंदर आप देखिए 244 में आपने क्या करना है कि यहाँ पर पहले आपने 244 को 2 से डिवाइड करना है। आप देखिए 2 की टेबल पढ़िए, 2 1 जा 2, 2 - 2 किया आपने 0 हो गया। 4 को आप सिंगल डिजिट डाउन करिए, फिर 2 की टेबल देखिए 4 कब आता है, तो ऊपर हाँ आपने 2 2 जा 4 लिखना है। 4 - 4 करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला जो है 4, उसको आप डाउन करेंगे, 2 2 जा 4 करेंगे। 4 - 4 आप जो करेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 266 में सेम यही हमने फॉलो किया हुआ है। देखिए 2 1 जा 2 करेंगे, 2 - 2 करेंगे 0 हो जाएगा। 6 डाउन करोगे आप, 2 3 जा 6, 6 - 6 करेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 6 सेम प्रोसीजर। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन जो है आपका 133 आएगा, ठीक है, और आपका यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 है। अब हमें यहाँ पे
क्वेश्चन की स्पेलिंग और रिमाइंडर की स्पेलिंग हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन की स्पेलिंग देखिए क्या होती है, QUOTIENT क्वेश्चन होती है, रिमाइंडर REMAINDER। तो आपने बच्चों यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट 369 है, 369 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 करना है, माइनस कर दोगे 0 आ जाएगा। 6 को आप डाउन करेंगे, 3 2 जा होता है 6, फिर यहाँ पे 6 - 6 करेंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद भी हमारा नंबर बचा है 9, 9 को डाउन करेंगे 3 3 जा 9, तो 123 आ जाएगा, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह 264 में देखिए 2 1 जा 2 और 6 डाउन करेंगे, 2 3 जा 6 और 4 में 2 2 जा 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन और रिमाइंडर आपने लिख देना है, बिल्कुल ईजी है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे ये आपका चल रहा है। उसके बाद आपने 125 में आपने क्या करना है, अब यहाँ पे प्रोसीजर आपने क्या करना है, 4 3 जा 12 करना है और 5 को आपने यहाँ पर डाउन करना है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 125 है, 125 को 4 से डिवाइड करना है, आपका यहाँ पे क्या आएगा 31। अच्छा ये सब हम यहाँ हम डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। तो जैसे 4 3 जा हमने 12 कर दिया, हमने 2 डिजिट शुरू में हम ले सकते हैं। 2 में 2 माइनस किया आपने 0 आ गया। उसके बाद 5 आपने डाउन किया, 4 1 जा 4 किया, 5 में 4 माइनस किया 1 आ गया। क्वेश्चन और रिमाइंडर आपको समझ में आता है। उसके बाद ये 482 सेम प्रोसीजर में किया हुआ है, आपने इसको देख लेना है। इसके बाद 402 है, 402 में आपने देखिए इसको 2 से डिवाइड करना है, 2 2 जा 4 होगा, 4 में 4 माइनस किया 0 होगा। 0 अब जो 0 है नेक्स्ट 4, उस 0 को यहाँ पर थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे 0 आपने किया डाउन किया, तो ऊपर भी 2 0 0 करोगे और 0 में 0 माइनस करोगे फिर 0 आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर 2 डाउन करना है, फिर 2 1 जा आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से 201 और ये आपका क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर आपका 0 0 हो गया। सेम 120 आपने 360 में डिवाइडेड बाई 3 है, इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना है। मेन हमें ये भी जानना ज़रूरी है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर 128 को 4 से डिवाइड किया हुआ है, ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि 4 जो है इसको हम डिवाइजर बोलते हैं, हिंदी में हम भाजक बोलते हैं। 128 को डिविडेंड बोलते हैं, हिंदी में भाज्य बोलते हैं। 32 को हम क्वोशिएंट बोलते हैं। इनकी स्पेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं इसमें। उसके बाद जो हमारा जो लास्ट में बचा उसको रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में हम शेषफल बोलते हैं। अब इसके रूल्स होते हैं, हम कैसे हम चेक करें कि हमारा ये आंसर सही है, ये हमारा आंसर सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए देखिए जैसे मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर डिविडेंड आपका 128 हो गया। इसका रूल्स क्या होता है इसका देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर, और जो आपका बचता है नीचे रिमाइंडर उसको हम प्लस कर देते हैं। अब डिविडेंड कौन सा हो गया, 128 लिख दो, क्वोशिएंट आपका 32 आया, डिवाइजर आपका 4 है, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 128 आएगा और प्लस आपने 0 कर देना है। 128 में 0 प्लस करोगे, किसी नंबर में 0 प्लस किया जाता है तो हमेशा वही नंबर आ जाता है। इसका मतलब हमारा लेफ्ट और राइट दोनों जो है इक्वल टू कि हमारा बाएं साइड और दाएं साइड दोनों हमारे जो है इक्वल हैं, तो हमारा ये आंसर हमारा बिल्कुल हमने सही किया है। तो ये हमारा चेक करने का एक बेसिक तरीका होता है। अब यहाँ पे हम उनके लिए यहाँ पे हम तैयारी करेंगे जिनको बिल्कुल बेसिक डिवाइड नहीं आता है, या हम कैसे कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसमें जिस टाइप के हैं उस तरीक़ों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। 234 में देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे शुरू में बच्चों को सिखाया जाता है कि 2 है 3 से छोटा है, तो अपन ने यहाँ पे क्या है 0 ले लिए, फिर माइनस किया, 2 माइनस 0 कर दिए तो 2 आ गया। 3 को डाउन करो, 3 की टेबल में 7 जा होगा, 3 7 जा 21, क्योंकि 3 8 जा 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें या कि बराबर लेना है या उससे जस्ट कम लेना है। तो हमें 3 7 जा 21, 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, आपसे माइनस आता होगा। तो यहाँ पे आपने 24 का लेना है, 3 8 जा 24। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 78 और यहाँ पे रिमाइंडर। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे मैं जैसे करवाया हुआ है आपको, तो ये 2 एग्जांपल्स हैं। एक 226 डिवाइडेड बाई 4, इसको आपने प्रैक्टिस कर लेना है। नेक्स्ट टाइप नंबर 2 आता है कि जैसे आपका 816 है, 8 है। अब यहाँ पे बात तो ठीक है कि 8 1 जा 8 तो हो गया, 1 डाउन आपने किया। अब समस्या ये हो गई कि पिछले वाले में हमने यहाँ पे ये देखा था कि 23, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या होगा देखिए, 1 डाउन किया आपने, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा है, अब क्या करें। तो यदि आपको 6 को डाउन करना है तो आपने वहाँ पे क्वेश्चन में आपने 0 लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर आप यहाँ पे 8 2 जा 16 आप करेंगे। तो यहाँ पर हमने राइट साइड में क्वेश्चन रखा हुआ है, आप इस तरह भी कर सकते हैं या ऊपर आपने नंबर के ऊपर भी रखते हैं आप। ये दोनों तरीके से देखिए किया हुआ है, अगल बगल देखिए, तो ये दोनों तरीक़ों से आपको किया हुआ है। तो ये आपका टाइप नंबर 2 है। अब टाइप नंबर 3 में देखिए किस तरह के आते हैं क्वेश्चन, कि जैसे मान लो 3609 आ गया।
अब 3 से डिवाइड करना है, 3 1 जा 3 कर दिया आपने, 6 को डाउन किया, 3 2 जा 6 कर दिया। अब जीरो जो आया तो इस जीरो के लिए आपको ऊपर जीरो रखना पड़ेगा, फिर इसको माइनस करिए, जीरो माइनस जीरो, फिर आपने 9 डाउन करना है, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये थोड़ा सा अलग, ये अलग टाइप में है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद देखिए 1263 को करिए। अब इसमें 1 छोटा है तो आपने क्या करना है, अब हमने इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन जिन बच्चों से नहीं आता है कि हम 2 डिजिट लें कि 1 डिजिट में काम नहीं बन रहा है तो किस तरह बनेगा, तो आपने एक प्रोसीजर ये कर सकते हो आपके भाई, पहले आप जीरो करके उस डिजिट को आप माइनस करके और 1 नीचे डाउन कर दो, आपका ये 12 हो गया। अब 6 2 जा देखिए 12 होता है, फिर आपने 6 किया, 6 1 जा 6 कर दिया, अब 3। अब लास्ट में, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ समझने की जरूरत है, यदि लास्ट जैसे मैंने लिखा हुआ है, यदि लास्ट नंबर जो है डिवाइजर से छोटा रह जाए, डिवाइजर कौन सा है आपका, जो 6 है यहाँ पे वो डिवाइजर है, तो यदि यहाँ पे 6 देखिए 3 जो है 6 से छोटा है, तो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे 0 उतार लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और आप कर सकते थे कि 3 माइनस 0 और लास्ट में फिर 3 आप कर सकते थे, तो 210, और आपको जो प्रोसीजर बताया है उससे आपने इसको चेक बैक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे डेसिमल वाले भी क्वेश्चन हैं, जिन बच्चों का लेवल जैसे 6 7 से आपका ये जो है डेसिमल वाले आने लगते हैं क्वेश्चन, कुछ स्कूलों में 4 या 5 से भी आने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पे आपका डेसिमल वाला सिस्टम किया हुआ है कि 1263 किया हुआ है, सेम आपने वहाँ तक लास्ट तक फॉलो करना है। लास्ट में जब हम यहाँ तक 3 तक पहुँच जाते हैं, 3 तक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है कि 0 आ गया, उसके बाद आपने 3 के बाद आपने पॉइंट लिखना है, पॉइंट के बाद आपने यहाँ पर 0 उतारना है। ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है। तो यहाँ तक देखिए 6 1 जा आपने किया, 0 करके आपने यहाँ पे 1 2, ये समझ में आ गया होगा, ये भी आपको 6 1 जा 6, यहाँ तक हमने पिछले वाले में भी किया हुआ था। अब यहाँ पर जब माइनस करोगे आप, यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 3 के बाद आप यहाँ पे जब ये पॉइंट लगाते हो तो यहाँ पे आप 0 उतार सकते हो, और आपने 6 5 जा 30 करना है। तो इसमें यही रूल्स आपको फॉलो करना है, ये डेसिमल वाले हैं, इसको 2-3 बार आपने प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट वाले में देखिए, इस वाले में क्या है, ये वाला मैं करके आपको बता देता हूँ। इस वाले में 1 को 4 से डिवाइड करना है। अब देखिए 1 तो 4 से छोटा है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपने यहाँ पे 0 और यहाँ पॉइंट रखोगे, पहले 0 रखो, 1 में माइनस करो 0, फिर आप 10 लग सकते हो, लेकिन आपको पॉइंट उतारना पड़ेगा। फिर आपने क्या करना है, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 करने के बाद यहाँ देखिए 4 2 जा 8 करोगे, 10 में आप 8 माइनस करेंगे, 10 में 8 माइनस करेंगे, आपका क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। अब आपका यहाँ पे जब 2 बचेगा तो 2 के बाद आपने जो है आप 0 1 ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि ये डेसिमल वाले आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक 0 आपने उतार सकते हैं, तो 4 5 जो यहाँ पे 20 होगा रिमाइंडर आपका, और इसको आप 0.25 हो गया। डेसिमल नंबर में हम क्या करते हैं कि 0.25 नहीं बोलते हैं, हम सिंगल डिजिट बोलते हैं, 0.25 आपको बोलना चाहिए। इसके बाद सेम प्रोसीजर में आपने इसको भी करना है। ये आपका 16 को है 1 से किया हुआ है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझने वाली बात है कि 0 में 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 1 है आपका और 0 से उसको डिवाइड करना है, तो आपने क्या करेंगे, जैसे इस तरह की कंडीशन आ जाती है आपके पास यहाँ पर कि 1 हो गया और इसको डिवाइड करना है 0 से, तब आपका आंसर इनफाइनाइट आएगा, क्योंकि 0 से आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे आपको, तो इसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वही नंबर आता रहेगा। इसके बाद आपका यहाँ मैंने कई एक्सरसाइज भी इसी तरह की बताई हुई हैं, आपने इनको प्रैक्टिस करना है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको आपने प्रैक्टिस करना है। जैसे 3 नंबर है, 4 नंबर है, इसके बाद ये कई सारी मैंने एक्सरसाइज भी इसमें जो है दी हुई है, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस। सब टाइप्स में ये किया हुआ है। इसके बाद लॉन्ग डिवीज़न, अब जिनका लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है 7th 8th में, तो जब आपके 2 फिगर्स के 2 डिजिट के जो है हमारे डिवाइड करने के लिए आता है, तो उनका भी मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेम आप ये कर सकते हो, जैसे सिंगल डिजिट हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो यहाँ पे
4 है और यहाँ पे 25 है, तो 25 जीरो पहले कर लो, 4 उतार लो, फिर 2 को डाउन करो, फिर 25 1 जा 25, क्योंकि 25 2 जा कितना हो जाएगा, 25 2 जा आपका यहाँ पर 25 2 जा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो हमें यही लेना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करोगे, 12 माइनस 5, ये माइनस है आपका, माइनस होता है, 12 माइनस 5 करेंगे आप 7 आएगा, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, 175। अब 25 जो है आपका 175 आपका हो गया, 7 जा में आता है। उसके बाद 4 बच गया, तो मैंने बताया था कि जब का ये आपका रिमाइंडर जब छोटा है, 25 से छोटा है, तो आपने क्या करना है, ऊपर 0 लिख देना है और आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है। सेम यहाँ पे हमने चेक बैक भी किया हुआ है, सेम ये बड़े डिजिट का यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। कई सारे मैंने क्वेश्चन आपके लिए किए हुए हैं, देखिए ये आपने ध्यान से देखना है, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये हर टाइप के हैं और इतना यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक सफिशिएंट होते हैं। मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपके लिए मेहनत करके मैंने लाया हुआ हूँ, तो आपने यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। 33 का है, देखिए 25 2 डिजिट का है, उसके बाद 54 वाले भी हैं, देखिए 65 का है, तो ये आपने प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।